पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एहतियात के तौर पर भारत पाक सीमा पर स्थित 10 किलोमीटर तक के करीब 200 गांव को खाली करा दिया गया है। लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया जा रहा है। इस बीच जम्मू के डिविजनल कमिश्नर पवन कोटवाल ने कहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो आपको बता दें, ये गांव वो हैं जो बॉर्डर से सटे हुए हैं। फिलहाल कल से लेके अब तक बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो खाली करा दिए गए हैं। कई गांव तो बिल्कुल सटे हुए हैं सीमा से, जिनको खासी मुश्किलें हो सकती थीं आने वाले वक्त में, जिस तरह का अलर्ट इस वक्त पूरे देश में है उसके तहत। लेकिन अब ये लोग शिफ्ट कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत लंबे समय तक या बहुत एक लंबे तौर पर ये कारगर नहीं होगा, क्योंकि ये लोग कब तक कहीं और जाकर रह पाएंगे। लेकिन फिलहाल स्थायी तौर पर अगर कहें तो इन लोगों का शिफ्ट होना काफ़ी बेहतर है, और इन लोगों के लिए ही बहुत बड़ी ये बेहतरी है कि इन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्योंकि इस तरह की जो जानकारियां या इनपुट्स जो केंद्र सरकार को मिल रहे हैं कि कोई भी हमला हो सकता है, और ख़ासकर अगर इंटरनेशनल बॉर्डर को निशाना बनाया जाता है तो यहाँ पर खासा नुकसान भी होगा। तो इसके तहत, इस सुरक्षा के तहत जो है, इस तरह के जो गांव हैं बॉर्डर से सटे हुए, उनको खाली कराया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि लोग सामान अपना जो है गाड़ी में डालकर ले जा रहे हैं वहां से, और दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो सरहद पार से जिस तरह की बयान और जिस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, हालांकि पाकिस्तान अभी तक डिनाई कर रहा है इस पूरे हमले को कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात को मानता है कि उसको खासा नुकसान उठाना पड़ा है इस सर्जिकल स्ट्राइक में। The people on the border, they have a long experience of facing the cross-border firing incidents. They have been facing it for the last now many decades. So they are quite mentally prepared always, because they sense in advance as to what is going to happen. We as an administration, we always make adequate arrangements that should it happen that they have to move in case the shelling starts and any damage occurs. So they move back and we keep them at the safe places.